तो हेलो गाइस, कैसे हो? मैं दोबारा से इस मानवा को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, बट तुम लोगों ने कहा यहाँ पर मानवा को कंटिन्यू रखो, सपोर्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो मैं तुम लोगों की बातें यहाँ पर रख रहा हूँ और सामने लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर पुरानी मानवा। तो है बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पर पिछले एपिसोड में कुछ हुआ तो वो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये बंदा होता है, अब ये बंदा यहाँ पर इलाइट सेंटर का बंदा होता है और ये जो लड़की होती है इसी के साथ आई हुई होती है, इसी ने सारा कांड किया हुआ होता है पीछे से, ताकि ये सक्सबक्स विलेज में आने के बाद तबाही मचा दे और यहाँ आके हमें उस बंदे का पता लगे जो कि यहाँ पर इस बुड्ढे के बच्चे को मारा हुआ होता है। इस बुड्ढे के 2 बच्चे होते हैं जो कि हमारे मेगटर लिन हाउरन ने मारे होते हैं, तुम्हें याद भी होगा। उन दोनों बच्चों को कैसे उठा के हमारे मेगटर ने मारा था, उनका बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन सक्सबक्स विलेज इनको रास्ते में दिखता है। तो ये लोग यहाँ पर कनेक्शन करने लग जाते हैं कि हो सकता है ये जो यहाँ पर विलेज होगा ये हमारे यहाँ पर जो बच्चे मरे उनके साथ ही कोई कनेक्शन रखता होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस विलेज को एलिमिनेट करना होगा, सारों को खत्म करके यहीं से सबूत निकलेगा। तो वो लोग अटैक करते हैं, लेकिन उसी के साथ जो काफी ज्यादा सक्सबक्स होती है वो मुश्किल में पड़ जाती है। तो सक्सबक्स जैसे यहाँ मुश्किल में पड़ती है वो काफी ज्यादा हैरान रहती है अचानक से ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये कोई नेशनल डिजास्टर तो मुझे लग नहीं रहा, ये कोई यहाँ पर मैन मेड किसी बंदे ने हमारे ऊपर अटैक किया। अब यहाँ पर एक सक्सबक्स होती है वो भाग रही होती है, उसी पर गिर जाती है, पर उसको यहाँ पर जो भागने का मौका नहीं देते। आगे से यहाँ पर कुछ बंदे आते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पर सक्सबक्स विलेज जो कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहा हूँ और काफी ज्यादा सुंदर यहाँ पर सक्सबक्स है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑर्डर दिया गया कोई भी ना बच के जा पाए, सारों को यहाँ पर एलिमिनेट करना है। तो मुझे यहाँ पर इसको मारना पड़ेगा, वरना तो मैं इसको घर पे लेके जाता और मजे करता है इसके साथ। तो ऐसे ही कहने लगता और उसी वक्त यहाँ पर किसी की आवाज आती है कहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उन लोगों को यहाँ पर टच करने की, अगर तुमने इसको हाथ भी लगाया तुम्हारे हाथ यहीं पे काट दूंगी। ये और कोई नहीं बल्कि ली जुई होती है। अपनी यहाँ पर ली आते हुए कहती है तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी बच के नहीं जाने वाले मेरे हाथों से। उसी वक्त उन यहाँ पर लड़कों के ऊपर अटैक करती है, उनको जमा देती है, वहीं पे उसको खत्म कर डालती है। अब ये लड़की काफी ज्यादा हैरान रहती है आखिर हमारे पूरे विलेज में ये लड़की कहाँ से आ गई, क्योंकि हमारे पूरे विलेज में कोई ऐसी पावर यहाँ पर यूज नहीं करता आइस टाइप की, और ये है कौन यहाँ पर मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर इसने हमें हमारे यहाँ पर जान बचाई है। क्या ये हमारे लॉर्ड आ चुके हैं, ये उन्हीं की यहाँ पर साथी है क्या? आगे से ये कहती है अपने लिए अच्छा तो तुम तो यहाँ पर मुझे निको की तरह लग रही हो, निको की विलेज में शायद से मैं आ चुकी हूँ ना। खैर मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम देखा, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी याली साइड विलेज की। तो तुम लोग यहाँ पर उसी की फैमिली से लगोगे, तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और लिन हाउरन यहाँ पर मेरे मास्टर है, उनके तौर पे मैं यहाँ पर तुम्हें बचाऊंगी। इतना कहते हुए वो पूरे यहाँ पर स्टाइल से खड़ी हुई होती है, अपनी पूरी पावर का यूज करती है और आसपास जितनी भी आग लगी होती है उसको यहाँ पर बुझा डालती है। अपनी पावर को यहाँ पर जो है यूज करके बुझा डालती है। उनमें से यहाँ पर एक सक्सबक्स होती है वो पहचान लेती है, या तो ये तो यहाँ पर ली है हमारे यहाँ पर मैगटर की फ्रेंड है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर हमारे लॉर्ड के साथ काफी टाइम से देखा है, यहाँ पर काफी ज्यादा इनकी मुलाकात होती है। वो कहती है क्या आप बात करें, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये बंदा यहाँ पर कह रहा होता है बाप रे ये तो यहाँ पर आगे से वो लड़की कहती है पिंक बालों वाली जिसको हम नर्स बोलेंगे, नर्स कहती है या ये यहाँ पर जो है ग्रुप 8 की वहाँ की लीडर है और इसकी यहाँ पर जो मदर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इसने यहाँ पर एसोसिएशन है उसको यहाँ पर धोखा दिया और मॉन्स्टर का यहाँ पर साथ दे रही है, तो ये तो मरना डिजर्व करती है। वो कहता है ये धोखेबाज है, मरना डिजर्व करती है। आगे से चिल्लाते हुए कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना किसी सबूत के यहाँ पर तुम यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे फॉरेस्ट के अंदर, और फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर इलीगली अटैक करना यहाँ पर मना है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, अभी के अभी यहाँ से निकलो। इतना कहते हुए यहाँ पर जब वो ऊपर की तरफ देख रही होती पावर रिलीज कर रही होती वो बंदा यहाँ पर देखते हुए कहता है कि अब क्या करें, ये तो यहाँ पर लड़की आ गई, इसकी तो मदर यहाँ पर हमें जो है सवाल जवाब करेगी कि क्यों मारा हमारी बेटी को, बट यहाँ पर मारना तो पड़ेगा क्योंकि ये मॉन्स्टर के साथ है। पीछे से एक बंदा कहता है ओ औकात में रह के यहाँ पर बात कर, क्योंकि ये अलग टीम का होता है, अलग ऑर्गेनाइजेशन का होता है, क्योंकि इसके भी बंदे यहाँ पर कुछ मरे होते हैं, बट वो यहाँ पर नर्स ने मारे होते हैं जानबूझ के ताकि सारे यहाँ पर एक्शन ले इस बंदे के ऊपर जिसने यहाँ पर इसके बेटों को मारा है। वो कह रहा होता है देखो यहाँ पर मैं अपने बंदों का बदला लेने के लिए आया हूँ, जब भी यहाँ पर तुम्हारे साथ आया था, बट ये जो यहाँ पर लड़की मारी गई ये फिर मामला खराब करेगी, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं डालने वाला, ना ही इसके ऊपर अटैक करूंगा, और ये जो यहाँ पर जो कह रही है वो सच कह रही है, मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए क्योंकि मैं भी यहाँ पर इसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ बच्ची के ऊपर, और मैं इस तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर हाथ नहीं उठाने वाला जब तक मुझे सबूत नहीं मिलेगा। आगे से ये कहता है वाह भाई वाह तुझे सबूत चाहिए साले, यहाँ पर तू अपनी आंखों से देख सकता है इन्होंने यहाँ पर कैसे तेरे टीम वालों को मारा, तेरे बंदों को मारा, काफी ज्यादा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बंदों को मारा, और ये लड़की यहाँ पर धोखेबाज है, मॉन्स्टर का साथ दे रही है। इन लोगों को यहाँ पर साथ देना नहीं चाहिए बल्कि हमारा साथ हो के मॉन्स्टर को खत्म करना चाहिए, लेकिन नहीं तू तो यहाँ पर साला मुझे ही धोखा दे रहा, ऑर्गेनाइजेशन को ही धोखा दे रहा। बट आगे से यहाँ पर लीक एरिया होती है, यहाँ पर जो रेड सिटी ग्रुप है, रेड सिटी ग्रुप के यहाँ पर हमने जो पहली इलीगल एक्टिविटी करने पे रिपोर्ट कर दिया है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो मेन एसोसिएशन है हायर अप्स वगैरह वो आते ही होंगे यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए, और बहुत ही जल्दी यहाँ पर तुम्हें रोक
चलेंगे तुम्हारा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। अभी के अभी यहाँ पर रुक जाओ, इससे पहले तुम्हारे यहाँ पर जो क्राइम है और भी बड़ी यहाँ पर सजा मिले। बट ये जो यहाँ पर नर्स होती है वो आगे से कहती है सिर्फ यहाँ पर टाइम बाय कर रही है, इसके पास भी सबूत नहीं है, ना ही यहाँ पर ये कुछ करना चाह रही है, बस टाइम बाय कर रही है और कुछ भी नहीं, ताकि ये लड़कियां यहाँ से भाग जाए और जल्दी से जाओ जाके यहाँ पर अटैक करो इनके ऊपर। इतना कहते हुए वो यहाँ पर कह रहा होता हाँ तुमने यहाँ पर ठीक कहा, वैसे भी मैं सोच ही रहा था अटैक करने का, क्यों ना यहाँ पर मैं ही सबसे पहले अटैक करता हूँ। तो ये ओल्ड यू होता है, ओल्ड यू टियान इस बंदे का नाम होता है। यू टियान यहाँ पर अपना अटैक बनाता है। ये बंदा लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक वो बहुत बड़ा पत्थर सा बना देता है, कुछ यहाँ पर बड़ा सा लग रहा होता है, क्या कहते हैं यहाँ पर इसको, हाँ इसको यहाँ मीटियोर बोलते हैं। वो मीटियोर से यहाँ पर बना देता है काफी ज्यादा बड़ा, उसको देख ही काफी ज्यादा घबरा जाती है। ली कह रही होती है मैं तो यहाँ पर बच जाऊंगी इससे, मेरा यहाँ पर कोई ऐसा चक्कर नहीं है। बट यहाँ पर ये विलेज और ये जितनी भी लड़कियां आएगी ये भाग भी जाएगी, फिर भी यहाँ पर मारी जाएगी, क्योंकि मेरी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, लेकिन ये लड़कियों की नहीं, लड़कियां अभी काफी ज्यादा वीक है और मैं ऐसा होने दे नहीं सकती, क्योंकि मुझे लिन हाउरेन को जवाब भी देना होगा, मुझे कैसे ना कैसे करके उसको रोकना होगा। बट कैसे रोकूं यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा। उतनी ही देर में हमारे यहाँ पर जो लिन हाउरेन होता है वो सामने आता है अपनी यहाँ पर डेविल रूप में। वो आते हुए कहता है यहाँ से मैं संभालता हूँ, इतना कहते हुए वो यहाँ पर कुछ ही अटैक करता है, कुछ ही अटैक में वो मिट्टियों को बर्बाद कर देता है। मिट्टियों को बर्बाद करते हुए कहता है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर के गया, तुम यहाँ पर कुत्ते मेरे घर के ऊपर अटैक करने के लिए आ भी गए। अरे यार अब एक बंदा यहाँ पर बाहर भी नहीं जा सकता एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। और वेल डन मेरी छोकरी, तुम यहाँ से आराम करो, मैं ही समझाऊं, मैं ही यहाँ पर संभालूंगा। अब वो कहती है हाँ मेरी ड्यूटी थी यहाँ पर मास्टर, मैं जो है काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। वैसे भी हमारा लिन हाउन कह रहा होता है यहाँ पर चल अब यहाँ पर तू तेरा और मेरा मैच होगा, क्योंकि यहाँ पर तू बदला लेने के लिए आया अपने बेटों का, और हाँ तेरे बेटे यहाँ पर मैंने ही मारा है, चल रेडी हो जाए यहाँ पर फाइट करने के लिए। और हमारा मैकेडो ये भी कहता है क्योंकि वो जो तेरे यहाँ पर यूजलेस बेटे थे ना वो मेरे हाथों से मारे गए हैं, ये जो देख रहा ना सोड, इसी के यहाँ पर सोड के एक ही स्लैश से यहाँ पर मारे गए थे वो दोनों के दोनों। बड़ा मजा आया था मुझे यहाँ पर उनको खत्म करने में। और अब यहाँ पर तू आ ही गया तो आज यहाँ पर कोई भी हमारे मामले में यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ तू और मैं दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे 1 to 1 और कोई भी नहीं इन्वॉल्व होगा इस फाइट के बीच में। इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है फाइनली यहाँ पर तू आ गया, मैं तेरा ही लंबे टाइम से यहाँ पर वेट कर रहा था, और जब तू आ ही गया तुझे यहाँ पर खत्म करके जो यहाँ पर रिग्रेट है ना मेरा यहाँ पर बदला ना लेने का, ये मैं अपने ऊपर से उतारना चाहूंगा। तो इतना कहते हैं वो पावर को यूज करते हुए काफी ज्यादा अटैक बनाता है जो कि काफी ज्यादा तेज होते हैं। हमारा मेकडो को भी समझ नहीं आता है इतने तेज अटैक कहाँ से आ गए, बट यहाँ पर सीधा उसको हिट होते हैं। जैसे हिट होते हैं ये बड़ी मुश्किल से बचा होता है, हल्की फुल्की इसको यहाँ पर चोटें लगी होती है, बट वो रिकवर हो जाएगी। अपना मेकडो यहाँ पर थोड़ा स्पेशल है, उसकी यहाँ पर फिजिकल बॉडी। मन में सोच रहा होता है बाप रे ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा तेज है, ऊपर से यहाँ पर ये काफी स्ट्रॉन्ग मैन भी माना जाता है और सुप्रीम लेवल तक ही आने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ पर सुप्रीम लेवल तक ये पहुंच चुका है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंच भी जाएगा। बट ये जो यहाँ पर बंदा है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है, इसके आगे जब मैं फाइट करूँ मुझे देख के फाइट करनी पड़ेगी, वरना यहाँ पर उठा के पेलेगा मेरे को तो ये। बट वो बंदा यहाँ पर काफी पीछे आ जाता है, उसके पीछे आने के बाद कह रहा होता है मैंने कहा ना तू यहाँ पर बिल्कुल भी बचने नहीं वाला, और मुझे तो यहाँ पर तू स्टूपिड लग रहा, पता नहीं तूने मेरे 2 बच्चों को जो कि आउटस्टैंडिंग थे उसको यहाँ पर क्या ट्रिक करके तूने यहाँ पर मारा होगा। तो खैर मारे गए तो मारे गए, लेकिन मुझे यहाँ पर बदला तो लेना ही पड़ेगा ना उनको यहाँ पर शांति देने के लिए। इतना कहते हैं वो अपनी पूरी पावर को यूज कर रहा होता है, वो अपने फाइनल अटैक करता है, वो सीधे यहाँ पर डायरेक्ट फाइनल अटैक कर रहा होता है हमारे मेकडो के ऊपर। ये फाइनल अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उसको देख के काफी घबरा जाता है। घबराते हुए मन में कह रहा होता है ये बुढ़ा तो मुझे सांस भी नहीं लेने देगा, क्योंकि इसने ठान लिया है ना ही मैं इस बंदे को सांस लेने दूंगा, ना ही यहाँ पर इसको मैं छोड़ने वाला हूँ, डायरेक्ट फाइनल अटैक करके यहाँ पर खत्म करूंगा। अब मुझे भी यहाँ पर अपना मूव चलना पड़ेगा। वो अटैक लगता हो ये अटैक बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है आसपास की जमीन भी बर्बाद होती है और लड़कियां भी उड़ती हुई जा रही होती है। लड़कियों को अपनी यहाँ पर जान की परवाह नहीं बल्कि अपने लॉर्ड की जान की परवाह रहती है, क्या लॉर्ड यहाँ पर ठीक होंगे। बट ये जो बंदा होता है ऑर्गेनाइजेशन का ये भी काफी हैरान रहता है इस यहाँ पर टियान की पावर को देख। वो कहता है यहाँ पर साला बुढ़ा हो चुका है लेकिन पावर इसकी कम नहीं, पावर तो देखो इसकी कितनी ज्यादा है, ये बंदा सच में कुछ तो है। अब वो बुढ़ा कह रहा होता है इस अटैक के लगने के बाद अगर तू नहीं मरेगा बट तू यहाँ पर क्रिपल तो हो ही जाएगा, किसी लायक नहीं बचेगा, फिर मैं अपने हाथों से तुझे यहाँ पर खत्म करूंगा। और इतना कहते हुए वो खुश होता है, खुश होते हुए कहता है यहाँ पर वू येन और वू यू जो भी इन बंदे बच्चों का नाम था उनको यहाँ पे कह रहा होता है तुम ऊपर से देख रहे होगे कि मैंने कैसे यहाँ पर तुम्हारे जो मौत का बदला लिया, तुम लोग यहाँ पर खुश होगे, जो मैंने यहाँ पर वादा किया था वो मैंने पूरा किया। बट उतनी ही देर में आवाज आती है भाई वादा कहाँ पूरा किया, अभी कहाँ तेरा वादा पूरा हुआ, अभी तो मैं अब जिंदा हूँ, तेरे यहाँ पर छोटे से अटैक से मुझे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि हमारे मेकडो के पास एक पपेट होता है जो कि इसको हमारा प्रीवियस एपिसोड में मिला था, पिछले एपिसोड में इसको जो रिवॉर्ड मिले थे उनमें से ये भी था एक। और ये इसका यहाँ पर जो खासियत दी होती है कोई भी पावरफुल अटैक को झेल लेता है आराम से, और शायद से ये 1 टाइम यूज है। हमारा मेकडो जैसे इसको यूज करता है वो तो बच जाता, बड़ी पपेट शायद से यहाँ पर तबाह हो
जाता है और मन में यहाँ पर सोच रहा होता है बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने जैसा कि यहाँ पर सोचा था वैसे ही मुझे करना होगा, ध्यान से यहाँ पर इसके साथ जो है फाइट करनी पड़ेगी। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है अर्जेंटली यहाँ पर एक मिशन हुआ है, मिशन को ट्रिगर करने वाला ये जो सामने बंदा दिख रहा है ना, ओल्ड बुड्ढा यू टियान जियोंग, इसको यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा। उसके बाद टाइम कम है, जल्दी से यहाँ पर एलिमिनेट करो। वो कह रहा होता है मन में, अरे वाह यार इतना ज्यादा हार्ड बंदा है आगे खड़ा हुआ और अपर लेवल का है मुझसे भी ज्यादा, और इसको 5 मिनट के अंदर यहाँ पर मुझे खत्म करना है, कुछ ज्यादा कम नहीं है टाइम। मुझे अब यहाँ पर अपना जो पीक ब्लड बजर्गर वो है ना यहाँ पर मोड, उसको यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर बजर्गर मोड में चले जाऊँ, बट मैं इसको ऑन करना नहीं चाह रहा था। मुझे यहाँ पर ट्रम्प कार्ड को यूज ही करने पड़ेंगे अपने जितने भी है। आगे से ये बंदा काफी हैरान होते हुए कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो जैसे यहाँ पर क्रीचर जो कि काफी ज्यादा लो लेवल का, उतना ज्यादा यहाँ पर लो लेवल का है कि मैं आराम से तेरे को इस अटैक में खत्म कर सकता था, फिर भी यहाँ पर तू खत्म नहीं हो पाया। नहीं ये नहीं हो सकता, उसकी भी हालत काफी खराब रहती है वो अटैक करने के बाद। और वैसे भी यहाँ पर ये जो है काफी इलनेस का शिकार है। अब आगे से जो नर्स होती है वो कह रही होती है इसकी बॉडी इसका साथ नहीं दे रही, काफी लंबे टाइम तक इसका साथ नहीं देगी, बहुत ही जल्दी टपक जाएगा अपनी इलनेस की वजह से। ऊपर से फाइनल अटैक यहाँ पर किया, वो फुल स्टैंड है, ये तो बचा गया। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आगे से वो कहती सारे के सारे अटैक करो, इस मॉन्स्टर को रोको। अब वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर यूटीएन के ऊपर, सॉरी यहाँ पर लिन हाउरेन के ऊपर, यूटीएन कह रहा हूँ। लिन हाउरेन यहाँ पे अपने बंदों को बेचता है, अपनी लड़कियों को बेच रहा होता है बेसिकली। वो सारी की सारी लड़कियां यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, ये कहते हुए हम लोग भी यहाँ पर कम नहीं है, हम भी यहाँ पर मास्टर की तरह स्ट्रॉन्ग है, आओ साला यहाँ पर देखते हैं किसमें कितना दम है। और मास्टर काफी ज्यादा खुश रहता है, वो अपने पास से वही यहाँ पर रेड मून निकालता है, मिनी रेड मून, जिसको यहाँ पर यूज करके इसकी पावर यहाँ पर एक एक सेकंड में बढ़ती रहेगी और काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। इन शॉर्ट यहाँ पर इसकी ट्रू पोटेंशियल बाहर निकल के आएगी, असली रूप निकलेगा। अब यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि असली रूप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि राइटर कुछ भी यहाँ पर डाल सकता है, वैम्पायर है, कुछ ना कुछ फॉर्म निकलेंगे ही निकलेंगे। वो कह रहा होता है मेरे लिए सबको यहाँ पर खत्म कर दो, तो वो मून को यहाँ पर यूज करता है। जैसे यहाँ पर मून को यूज करता है, क्योंकि उसको पता होता है मेरे साथ यहाँ पर मेरे जो फॉलोवर्स होंगे, मेरी टीम वगैरह, उनको भी यहाँ पर बफ मिलेगा और काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे वो लोग भी। तो वो मून को यूज कर और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, उसकी पावर काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही होती है, हर सेकंड में यहाँ पर उसके वैल्यूबल पॉइंट होते हैं वो बढ़ते जा रहे होते हैं। हमारा मेकर कहता है ये होती है पावर, असली पावर तो ये होती है। अब आएगा यहाँ पर मैच में मजा, क्योंकि ब्लड मून है काफी ज्यादा कमाल का मेरे लिए, ये मेरी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। मेरे साथ यहाँ पर मेरे जो सारे के सारे टीममेट होंगे उनके भी एट्रीब्यूट को काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बनेगा। x2 से यहाँ पर बढ़ाएगा, 2x से सॉरी 2x काफी ज्यादा होता है, और ये लोग यहाँ पर शायद से एक लेवल अप और हो जाएंगे और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और हम यहाँ पर देखते भी ये लोग यहाँ पर पावर इनके अंदर से ओरा निकलने लगता है और ये यहाँ पर पावर को बढ़ाने लग जाते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिसपे ये लड़की कह रही है तेरे बाप रे, ये लोग तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितना मैं फाइट कर रही हूँ उतना ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। आखिर इनके लॉर्ड ने क्या किया है, क्योंकि समझ मुझे भी नहीं आ रही। और ये होती है यहाँ पर हैवी मेटल गर्ल, जो कि यहाँ पर स्टार डायमंड लेवल की होती है, लुज वान इसका नाम होता है। ये अपने बंदों का बदला लेने के लिए आई हुई होती है कि हमारे मेकर ने मारे भी नहीं कभी। आगे से ये बंदा होता है, ये जो यहाँ पर जो स्टैंड टाइप का यहाँ पर दिख रहा है, वो भी कहता है तुम 3 लड़कियां, यहाँ पर सोचना मत कि तुम लड़कियां हो तो मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर बख्श दूंगा, मर्सी दिखाऊंगा, मैं ऐसा कद्दू भी नहीं होने वाला। क्योंकि जब मैं फाइट को ज्वाइन करता हूँ, मेरे सामने लड़की हो, लड़का हो, या तो फिर गे हो, जो भी हो, मैं यहाँ पर जो है अपने मुक्का है उसकी पावर को कम नहीं करता, बल्कि और भी ज्यादा तेज बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं एनिमीज के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं बरसाता। इतना कहते हैं तो वो फाइट करने के रेडी होता है। हम लोग दूसरी तरफ आते हैं, ये बंदा यहाँ पर टीके पे टीके लगा रहा होता है ताकि इसकी कंडीशन यहाँ पर सही हो जाए। अब ये मेडिसिन यहाँ पर जो ले रहा होता है और ये रोक भी रही होती है, तुम कुछ ज्यादा ले रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ले रहे हो, हैंडल नहीं कर पाओगे, अभी के भी रुक जाओ। बट ये कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर करना होगा, इसको मारना होगा, मारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आगे से हमारा मेकर है, उसको यहाँ पर रोकने के लिए आता है, तो ये सारा मंजर वो भी देख ले, तो वो कहता है अरे बाप रे, ये मैंने क्या देख लिया, इलीट सेंटर का प्रेसिडेंट है, ये यहाँ पर कैसी हरकतें कर रहा है, वो तो मुझे हराने के लिए यहाँ पर टीको का यूज कर रहा है, शर्म आनी चाहिए साले, शर्म आनी चाहिए तुझे। अब जिस पे यहाँ पर ये नर्स से कहता है, ये यहाँ पर इलीट सेंटर का प्रेसिडेंट यहाँ पर यूटियान कह रहा होता है जाओ यार जाके उसको रोको, बस थोड़ा सा टाइम बाय करो, मैं तुम्हें धन दूंगा, दौलत दूंगा, पैसा दूंगा, जो तुम मांगोगी वो दूंगा, बट इसको थोड़े टाइम के लिए रोक दो जब तक मेरा प्रोसेस चल रहा है। वो कह रही तो साले बुड्ढे तू मुझे पैसों से खरीदना चाह रहा, खैर जाने दे, वैसे भी इसी मकसद के लिए तो मैं तेरे पास आई हूँ, पैसा हड़पने के लिए, और मैं यहाँ पर थोड़ी देर इसको यहाँ पर रोकूंगी, उसके बाद तेरे ऊपर ही सारा कुछ रेस वगैरह ठोक दूंगी। अब वो जाती है अटैक करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमारे मेगर के पास पहुंचती है, अपना अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक टच भी नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिन हाउरेन उसी वक्त यहाँ पर जो है डोज करता है उसके अटैक को, बहुत ही ज्यादा स्पीड में वहां से गायब हो जाता है। ये देखती रह जाती है, ये मन में सोच रही थी बाप रे, ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा फास्ट है। वो सीधा यहाँ पर डिसअपेयर होके उसके मुंह पे यहाँ पर लात मारने
करने के लिए पास आता है और लात जैसे यहाँ पर दिखाता है वो पूरा हैरान हो जाता है। उसी वक्त लात लगती है और काफी ज्यादा दूर जाके यहाँ पर गिरता है, इतना ज्यादा दूर जाके गिरता है उसकी हालत खराब हो जाती है। जब हमारा मेकर यहाँ पर नीचे आता है तो इंजेक्शन की तरफ देखता है, काफी हैरान रहता है। काफी हैरान होते हुए यहाँ पर कह रहा होता है ये तो सेम वैसी इंजेक्शन है जो कि यहाँ पर चेंग जीजेंग के पास मिले थे। चेंग जीजेंग अगर तुम्हें याद नहीं तो फर्स्ट एपिसोड में एक बंदा था जो कि हमारे मेकरों को फायदा उठा के उसको सांप के आगे भेजा था, बड़े से मॉन्स्टर के आगे, ये कहते हुए तू बिल्कुल नल्ला है, वैसे भी यहाँ पर तेरे को बीमारी है, तू क्या ही उखाड़ पाएगा दुनिया में, इससे से तू चारे के तौर पे काम आ जा। बाद में हमारा मेकर के पास जो पावर आई थी उसने यहाँ पर हराया भी था, याद आ गया होगा, वो भी इन्हीं टीकों का यहाँ पर यूज कर रहा था। और हमारे मेकर यहाँ पर जब ये कहता है आखिर इन टीकों में क्या खास बात है जो कि यहाँ पर ये इलीट सेंटर वाले यूज करते हैं, अपने यहाँ पर फॉलोवर्स को भी यूज करवाते हैं जो कि इनको ज्वाइन करते हैं। बट आगे से नर्स दोबारा से अटैक करने के लिए आती है कहते हुए तुम्हारा यहाँ पर कोई चांस नहीं है हमारे यहाँ पर अगेंस्ट जाने का, अभी यहाँ पर मेरे हाथों से खत्म हो जाओ। और उतनी देर में यहाँ पर आइस का अटैक इस लड़की के ऊपर होता है। ये लड़की यहाँ पर दूर जाके गिरती है, इसको यहाँ पर रोकने के लिए आती है अपनी यहाँ पर लीजियो यहाँ पर कह रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसी मास्टर से फाइट करने की, तुम यहाँ पर जो उसके ओपोनेंट नहीं बल्कि मेरी ओपोनेंट हो, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगी, ये कह रही होती हो तो तुम यहाँ पर उसको मास्टर कह रही हो, शर्म आनी चाहिए इंसान हो के एक मॉन्स्टर को यहाँ पर मास्टर कह रही हो। मैं यहाँ पर ठरकी हो रहा है, मैं कभी ना यहाँ पर इसको मास्टर बनाऊं अपना, क्योंकि मैं काफी ज्यादा ठरकी हूँ, फिर भी ना करूँ मैं, लेकिन तुम जैसी समझदार और पावरफुल लड़की वो ऐसी हरकतें कर रही है, मुझे यहाँ पर शर्म आ रही है ये यहाँ पर सुन के। तो दूसरी तरफ यहाँ पर यूटियन का दिखाया जाता है, यूटियन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, उसने यहाँ पर सब कुछ तो अब ले लिया होता है मेडिसिन, तो पावर आती है, पावर जैसी आती बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमारा मेकड़ा समझ जाता है अरे बाप रे ये तो यहाँ पर इफेक्ट होने लग गया मेडिसिन का, काफी पावर आ चुकी है और हाँ इसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी होती है। वो कहता है आप बाजा साले आप तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो बकबक करने लग जाता है, उसकी सारी बकवास हमारा मेकड़ा सुनता जा रहा होता है, मन में सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड में आ चुका है, वो इसलिए क्योंकि मेरे एट्रीब्यूट काफी ज्यादा डबल हो चुके और इसके यहाँ पर और भी ज्यादा हो चुके। अभी मुझे यहाँ पर या तो फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वेट करने से इसके यहाँ पर जो साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पर मेडिसिन लेने का साइड इफेक्ट होता है, मुझे यहाँ पर वेट करना होगा कब यहाँ पर साइड इफेक्ट एक्टिवेट होगा तो मेरा फायदा होगा, मैं यहाँ पर जीतूंगा, या तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर इसको एलिमिनेट करना होगा, लेकिन मैं कर नहीं सकता अभी के लिए, मैं यहाँ पर वीक हो चुका हूँ और ये काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और एक ही चाह रहा है कि मुझे यहाँ पर इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, लेकिन परमिशन यहाँ पर जो है मेरे को मिलेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट के अंदर इसको खत्म करना होगा। अभी ये बंदा अपनी पावर को यूज करता है, जमीन पे एक पंच मारता है और ये अटैक बनाता है, अटैक सीधे यहाँ पर मेगड़े की तरफ जा रहे होते हैं, ये भी हैरान रहता है कि करना क्या चाह रहा है। जमीन से यहाँ पर काफी पावरफुल वेव निकल रही होती है और ये वेव पूरी की पूरी यहाँ पर लावा की होती है और लावा के यहाँ पर वेव से हमारा मेगड़े बचता हुआ जा रहा होता है। वो कहता है लिटरली ये काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है, मुझे दूर रह के यहाँ पर बैटल करना होगा, इससे पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा वरना यहाँ पर उठा के पेलेगा। अब हमारे मेगड़े के पास यहाँ पर 2 मिनट बचते हैं यहाँ पर उसको हराने में, अगर नहीं हरा पाएगा तो पनिशमेंट तो वैसी मिलेगी, एट्रीब्यूट भी माइनस होंगे, क्या पता है पावर वगैरह भी यहाँ पर ले ली जाए उससे, अब कुछ तो यहाँ पर होगा पनिशमेंट के तौर पे जो कि सिस्टम देता भी है। हमारा मेकर को कैसे भी यहाँ पर इसको सरपास करना होगा, इसकी पावर को काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, बट यहाँ पर उसको पता नहीं लगता, उसको बस एक ही समझ आती है मुझे वीकनेस को ढूंढना होगा। बट ये पीछे से बंदा आता अपना पंच बनाता जोरदार मार देता, जैसे यहाँ पर पंच मारा होता है वो नीचे फ्लोर पर जाके लगता है और काफी ज्यादा यहाँ पर वेव निकलती है। ये बंदा यहाँ पर भी नहीं रुकता, अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मैं यहाँ पर मरूंगा लेकिन साथ तुझे भी लेके मरूंगा, अटैक कर भी देता है, जोरदार अटैक करता है, बट सही रहते हुए हमारा मेकर वहां से बच जाता है, क्योंकि इसका घर है, उसको यहाँ पर सब कुछ पता है कैसे मुझे बचना, और यहाँ पर वैसे भी उसकी पावर डबल हो जाती है अपने घर में। उसने अपने मुंडी से अटैक किया होता है, जैसे वो देखता है यहाँ तो कोई है ही नहीं, साले तो भाग गए यहाँ पर डर के मारे, वो जल्दी से खड़ा होता है, कहता है साले डरपोक तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक से बचने की, आना यहाँ पर फेस टू फेस फाइट कर, क्या वो फट रही है तेरी। वो कहता है फटने की बात तो वैसे नहीं है, लेकिन ये जगह यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर जो खराब हो चुकी है और मुझे और भी ज्यादा इसको खराब करना होगा ताकि मैं उस यहाँ पर चीज को यूज कर पाऊँ जो कि मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ पर याद आ गया था मेरे पास वो भी है, उसका यूज करके मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको और भी ज्यादा अग्रेसिव करना होगा। तो वो उल्टी सीधी बातें करता है, इसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है, ये और भी ज्यादा यहाँ पर पावर को लेवल अप करता है। जैसे यहाँ पर पावर को बढ़ाता है ना तो आसपास की यहाँ पर जो दीवारें वगैरह जो नीचे की जमीन होती है ना वो टूटने लग जाती है, जैसे यहाँ पर टूट रही होती है। ये काफी हैरान बुड्ढा आखिर ये क्या हो रहा, मैंने तो सिर्फ हल्की सी पावर का यूज किया, ये आसपास की जमीन है वो टूट रही क्यों है। हमारा मेकर बोलता है यही तो मेरा चांस है, मैं यही तो करना चाह रहा था, अब देख यहाँ पर इसमें से क्या निकलेगा। ना कहते हुए अब यहाँ पर सारी की सारी जो होते हैं पत्थर वगैरह उसके ऊपर गिरने लग जाते हैं, बट ये बंदा काफी ज्यादा हंस रहा होता है क्योंकि इसकी पावर के आगे वो भी यहाँ पर जो है मतलब बेकार हो रहे होते हैं। वो कहता है देख मेरी पावर देख, मेरी कंट्री ने जो मेडिसिन बनाई है न्यू वो काफी ज्यादा कमाल की है, पुरानी वाली में इतना दम नहीं था जितना यहाँ पर न्यू वाली में। अब उसने यहाँ पर हेल बना दी होती है वो जगह, और जैसे यहाँ पर ये हेल बनाता है बाहर की तरफ नर्स की तरफ देखते हैं, नर्स कहती है लिटरली
फाइनली इसके पास काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स को ये जनरेट कर रहा है। बट जो इसने आप अपनी बॉडी की हालत कर ली है ना इतनी ज्यादा यहाँ पर ओवरडोज लेने के बाद, इसका बैकलैश बहुत ही गंदा पड़ेगा, इतना गंदा पड़ेगा ये जिंदा भी नहीं रह पाएगा, ना ही यहाँ पर ये दुनिया देख पाएगा। सूरज तक को छोड़ो, दूर की बात है। हमारा मेगेडा का बस टाइम होता है, वो कहता है बस अब यहाँ पर बहुत हो गया, मुझे यहाँ पर स्किल को यूज करना है। इतना कहते हुए यहाँ पर जो पनिशमेंट नाम की कोई स्किल होता है उसको यहाँ पर यूज करता है, जिसको हम यहाँ पर सोरो वुल मून ब्लैक ऐसी कुछ कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये सोरो मून ब्लैक को यहाँ पर यूज करता है और आसपास यहाँ पर जो बुड्ढा होता है उसके बहुत ही बड़े बड़े पिल्लर निकल जाते हैं। वो पिल्लर यहाँ पर जो चैनों से लिपटे हुए होते हैं और जैसे ये पिल्लर निकलते हैं ना आसपास यहाँ पर डर का माहौल बन जाता है। उनके अंदर से जो ओरा निकल रहा होता है काफी ज्यादा डेडली और काफी ज्यादा यहाँ पर डरनाक होता है और बहुत ज्यादा यहाँ पर जो खौफनाक टाइप का लग रहा होता है। उसमें से यहाँ पर काफी ज्यादा वेव निकल रही होती है, ऐसी डरावनी वेव निकल रही है जिसको ये बंदा भी नोटिस करता है। ये काफी ज्यादा डरने लग जाता है, वो कहता है अरे बाप रे, मुझ जैसे यहाँ पर बंदा जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल पे, उसको भी डर लग रहा है इन पिल्लर से। आखिर इस पिल्लर में कैसी ताकत है, इनको कैरी होती है। फाइनली यहाँ मास्टर है उसका यूज करने वाले। देखो इस चीज का हम लोग यूज करना नहीं चाहते लेकिन हमें मजबूर कर दिया और ये चीज यहाँ पर कुछ अच्छी चीज नहीं है, उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला। अब देखना, अब वो पिल्लर यहाँ पर चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, चैनों से यहाँ पर बांध लेते हैं। जैसे ही चैनों से बांधते हैं ये यहाँ पर गाली देने लग जाता है, साले तूने मुझे ट्रिक किया, तू यहाँ पर हिम्मत नहीं रखता, फेस टू फेस फाइट कर मुझसे, तूने यहाँ पर कहा था इन्वॉल्व नहीं होगा। वो कहता है मैंने कहा कोई इन्वॉल्व नहीं होगा बट यहाँ पर ये चीज मेरी है, ये मेरे पिल्लर है, मैं चाहे यहाँ पर अटैक बना के यूज करूँ चाहे कैसे भी यूज करूँ लेकिन यूज कर रहा हूँ मैं। अब ये पिल्लर जैसे यहाँ पर इसको चैनों में बांधते हैं, हमारा मेकर यहाँ पर थोड़ी बहुत उससे बातें करता है और जैसे यहाँ पर कुछ बोलने लगता है ना ये बंदा यहाँ पर काफी हैरान रहता है क्योंकि चेनें होती है वो टाइट हो रही होती है, स्पेशली यहाँ पर उसके गले की चेनें टाइट हो रही होती है क्योंकि वो पिल्लर यहाँ पर घूम रहे होते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर घूमेंगे चेनें यहाँ पर और भी ज्यादा टाइट होएगी और जैसे यहाँ पर ये टाइट होती रहेगी और इसकी बॉडी यहाँ पर जो है मतलब टुकड़ों में बच जाएगी। और क्या होगा, अपना मेकर फुल यहाँ पर घूमने का ऑर्डर देता है पिल्लर को और ये बंदा यहाँ पर रुकने का बोलता है, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं यहाँ पर जो है सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज यहाँ पर इसको रोक दे। बट यहाँ पर नहीं सुनता, हमारा मेन कटर यहाँ पर जो है उसको फुल पावर को यहाँ पर बढ़ा देता है और चैनल टाइट होती है, स्पेशली उसके गले की चेन टाइट होती है, उसका गला यहाँ पर अलग हो जाता है। बाकी उसकी बॉडी यहाँ पर बचती है, उसकी बॉडी भी यहाँ पर पटने वाली होती है बट ये रोक लेता हमारा मेन कटर क्योंकि इसको भी पावर का यूज करना पड़ता है पिलर्स को यहाँ पर जो है समन करने में और उसको यूज करने में। अब उसकी यहाँ पर जो मुंडी होती है नीचे आके गिरती है, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। इसको काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा होता है हमारे यहाँ लिन हाउरेन को यहाँ पर भर भर के रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं। उसको यहाँ पर जो है एक ऐसी टेक्निक मिली होती है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब होती है, इसके बारे में बाद में बताया जाएगा, जो काफी ज्यादा यहाँ पर स्पेशल होने वाली है। अब हमने मेन कटर ने उसको हरा दिया होता है, वो सबसे कह रहा होता है ये बंदा तो खत्म हो गया बट अभी के लिए तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा चुल मचा रहे हो, अभी के भी स्टॉप हो जाओ क्योंकि ये बंदा ट्रिक करके तुम लोगों को लेकर आया और यहाँ पर बता रहा है कि मैंने तुम्हारे बंदों को मारा। बट ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पर सिर्फ इसके बच्चों को मारा था और इसके यहाँ पर एक बंदे को मारा था और इसको यहाँ पर खत्म किया। इसी से यहाँ पर जो मेरा बदला वगैरह था जो कि मैंने ले लिया, दुश्मनी इसके बीच में थी ना कि तुम्हारे बीच में थी। सारी चीजें यहाँ पर डिटेल से उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है, ऐसे ऐसे नहीं करो। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले और तब भी यहाँ पर मुझसे फाइट करोगे तो एज यू विश, मैं यहाँ पर फाइट करने के रेडी हूँ। जो हाल मैंने यहाँ पर इस बंदे का किया वो हाल मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा और अगर यहाँ पर तुम भाग के आकर जाना चाहते हो तो जा सकते हो और ना तो फाइट करने पे आए तो मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला। इससे यहाँ पर गंदी मौत तुम लोगों को दूंगा, स्पेशली इस नर्स को। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा ये एपिसोड और मैं कंटिन्यू लेकर आऊँ, पता नहीं सपोर्ट मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो मैं यहाँ पर मैं पक्का कह रहा हूँ मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता फिर। और बस आज के लिए यहाँ पर इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।